परमिशन। जी हाँ। अम, अच्छा लग रहा है, ज्ञान भैया भी हैं आज ऑनलाइन हमारे साथ, एंड दूसरे लोग भी हैं। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। और अम, आज जो है मैं लूका उसका पहला अध्याय से मैं प्रचार करूंगा। तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप लूका उसका पहला अध्याय खोल सकते हैं। एंड मैं इंग्लिश में स्क्रीन पे शेयर करूंगा। अच्छा, एक सेकेंड। वो या मैं बिना शेयर करे भी रह सकता हूँ। एक सेकेंड। जी हाँ। तो लूका पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 25, थोड़ा लंबा पैसेज है। लूका पहला अध्याय 1 से लेकर 25 तक हम लोग, कोई कोई जन हिंदी में इसको पढ़ देगा। लूका पहला अध्याय 1 से लेकर 25। कोई अगर अंदर से पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। जी हाँ, कोई ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ ले तो अच्छा है। भैया मैं पढ़ूं? हाँ जी, प्लीज। जी। लुका 1। बहुतों ने उन दिनों बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई संतान न थी, इसलिए एलिशिबा बांझ थी, और वे दोनों बूढ़े थे। जब वे अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याचक का काम करता था, तो याचकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा, और पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। इसलिए तूने मेरी बातों इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंबा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा, और वह गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। जी हाँ, थैंक यू। और ये जो
लूका की का सुसमाचार है, खास उससे पहला जो पद है, अध्याय है, उसमें एक शब्द जो है वो बार बार दोहराया गया है, और वो है कि पूरा पूरा होने के लिए। इंग्लिश में जैसे क्या है, फुलफिल्ड। जैसे कि इवन पहली आयत में आया है कि लूका कह रहा है कि ये सब चीजें मैं इसलिए लिख रहा हूं जो कि अ, हमारे बीच पूरी हुई, यानी कि यीशु मसीह के बारे में जो है चीजें वो पूरी हुई, है ना। फिर हम जो है इवन बाद में भी हम देखते हैं कि कई कई 4 बार जो है इस पहले अध्याय में ये शब्द आया फुलफिल्ड, कि पूरा पूरा हुआ, है ना। सो हम क्या देख रहे हैं कि जो लूका की का सुसमाचार है, उसका मुख्य केंद्र जो है वो यीशु मसीह है, और हर एक चीज जो है वो यीशु मसीह के चारों तरफ घूम रही है। पर यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल भी हैं, कुछ व्यक्ति भी हैं, और जैसे कि हम देखते हैं जकरिया और एलिजबेथ, जो कि यूहन्ना के माता पिता थे। हम मरियम के बारे में हम देखते हैं। सो होता क्या है कि अम, परमेश्वर जो कुछ करता है इस पृथ्वी पर, वो करता है कि उसका मकसद जो है वो पूरा हो सके, उसका जो वचन है वो पूरा हो सके, जो उसने प्रतिज्ञाएं करी हैं वो पूरी हो सके, जो संसार के लिए उसने उद्धार का दरवाजा और योजना उसने क्रिएट किया है वो पूरा हो सके। हर एक चीज जो कर रहा है परमेश्वर, वो कर रहा है ताकि संसार के लिए जो उद्धार का जो योजना है वो पूरी हो सके, है ना। और क्या होता है कि जब ये एक योजना होती है तो इसके चारों तरफ हम लोग का जीवन होता है, और वो जीवन जो है कई बार जो है डिसरप्ट होता है। डिसरप्ट का मतलब है कि चीजें ऊपर नीचे होने लगती हैं, क्योंकि परमेश्वर अब पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि सब कुछ जो है वो यीशु मसीह के उस पे जो है वो अलाइन हो सके, है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि वो यीशु मसीह की जो योजना है उसके चारों तरफ हम लोग का जीवन घूमने पाए, है ना। जैसे कि हम जब स्पेस को देखते हैं, हम देखते हैं कि जो सूरज है वो अपने स्थान पर है, और उसके चारों तरफ पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ जो है चंद्रमा घूम रहा है। और और वैसे ही जो है जो पूरा इतिहास है, हम लोगों का जीवन है, जो रोज छोटी छोटी बातें होती हैं, वो सब जो है ना यीशु मसीह के चारों तरफ घूम रही है। और कई बार हमको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हम यहाँ पे देखते हैं जकरिया और एलिजबेथ के बारे में। उनके बारे में ये था कि वो लोग बहुत अच्छे लोग थे, वो बहुत धर्मी थे, पर उनके जीवन में एक प्रॉब्लम थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलिजबेथ जो थी वो बांझ थी। आ, ये एक आशीषित परिवार था, ये हारून के वंश के लोग थे, लेवी लोग थे, महायाजक थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। और ये भी बताया गया है कि वो धर्मी लोग थे, वो परमेश्वर की पूरी आज्ञाओं का पालन करते थे। पर लेकिन उनके जीवन में प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम थी कि कोई बच्चा नहीं है। और उस समय ये एक बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि इससे बहुत बेइज्जती लोगों के सामने होती है। इस वजह से एलिजबेथ जब प्रेग्नेंट थी तो वो ये बात को कहती है कि परमेश्वर ने जो मेरी बेइज्जती थी उसको लोगों के बीच से हटा दिया। इन इंग्लिश में वर्ड आया डिसग्रेस, उसकी हैज रिमूव्ड हिज डिसग्रेस, राइट। सो हम क्या देख रहे हैं कि उनके जीवन में एक डिले था। और कई बार जो है ना हम लोग के साथ भी ऐसे ही होता है। हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमको मालूम है कि वो बहुत प्रार्थना करते थे, क्योंकि फरिश्ते ने आके जकरिया को कहा कि जो तुमने प्रार्थना कही है वो परमेश्वर के सामने स्मरण हुई है। तो ऐसा नहीं था कि वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो विश्वास नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो एक धर्मी जीवन नहीं जी रहे थे। पर लेकिन इसके बावजूद उनको आशीष नहीं मिल रही थी। जो इलिजबेथ का जो बांझपन था उसको चंगाई नहीं मिल रही थी, राइट। और कई बार जो है ना हम लोग के बीच में भी ऐसी होता है, हम लोग जो है ना चीजों को बड़े ही सिंपलिस्टिक वे में देखते हैं। हम देखते हैं कि कई बार बहुत अच्छे लोग होते हैं और उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। पर हम कई बार ये भी देखते हैं कि बहुत दुष्ट लोग होते हैं और वो बहुत आशीषित जीवन जी रहे होते हैं, है ना। और हमको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है। पर हमको मालूम है कि जो जकरिया और एलिजबेथ का जीवन में परमेश्वर ने आशीष रोकी नहीं थी, आशीष को उसने डिले किया था। उसने थोड़ा सा
ज्यादा टाइम लिया। और क्यों उसने ज्यादा टाइम लिया? क्योंकि परमेश्वर जो था वो यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म को यीशु मसीह के जन्म से अलाइन कर रहा था, है ना। और इस कारण से जकरिया और एलिजबेथ के जीवन में देरी हुई। जब कई बार हम लोग की कार का अलाइनमेंट खराब हो जाता है, आपको मालूम है अलाइनमेंट क्या होता है, कि जो चारों पहिए होते हैं वो उनको एक साथ घूमना चाहिए, पर कई बार जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोग जो है जाते हैं अलाइनमेंट वाले सेंटर पे, और वो क्या करते हैं, कंप्यूटर लेकर जो है कार को अलाइन करते हैं चारों पहिए, ताकि एक साथ घूमने पाए। राइट। तो यहाँ पे भी यही चीज थी कि परमेश्वर जो था जकरिया और एलिजबेथ को आशीष देना चाह रहा था, पर वो चाह रहा था कि वो यीशु मसीह के साथ अलाइंड हो सके, इस वजह से देरी थी। उसका क्या कारण था? क्योंकि यूहन्ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर यीशु मसीह इंपॉर्टेंट था। और इस वजह से जो है हम देखते हैं कि एलिजबेथ के जीवन में एक देरी थी, क्योंकि परमेश्वर राइट टाइम पर करना चाह रहा था, ताकि उसको जो भी मिले वो यीशु मसीह के लिए रास्ते को प्रिपेयर कर सके, है ना। और मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में भी कई बार चीजें उथल पुथल होती हैं, कई बार डिले होता है, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने राज्य के लिए आपको अलाइन कर रहा है ना। वो संसार के टाइम के अनुसार नहीं चल रहा है, वो जो है उसकी अपनी एक घड़ी है, और वो घड़ी जो है यीशु मसीह है। और हमारा जीवन जो है उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो कई चीजें हमारे जीवन में पहले हो जाएंगी, कई चीजें बाद में होंगी, है ना। हम लोग को मालूम है हमारे देश में जो संस्कृति है, और संसार में भी, एक हमेशा जो ना एक जैसे कि एक हर एक चीज के लिए एक क्लासिफिकेशन है, कि इस एज तक एक जन को अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, इस एज तक शादी करनी चाहिए, इस एज तक बच्चे होने चाहिए, इस एज तक जो है नौकरी होनी चाहिए, फिर जो है उनको जो है क्या कहते हैं, इस अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहिए, फिर रिटायरमेंट जो है इस एज में होना चाहिए। तो संसार जो है ना वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हर चीज को देखता है ना, उसका एक ऑर्डर है। पर हम देखते हैं परमेश्वर के साथ जो है वो चीज जरूरी नहीं है। परमेश्वर अपने टाइम टेबल से चलता है। तो जो एलिजबेथ को पहले बच्चा होना चाहिए वो बाद में हुआ। अच्छा, मरियम के साथ हम क्या देखते हैं, क्योंकि आप इसी पद में आगे पढ़ेंगे, तो मरियम के साथ भी क्या देखते हैं कि मरियम को प्रेग्नेंट लेटर ऑन होना चाहिए था, वो पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। तो हम मरियम को देख रहे हैं कि जब वो अपनी जिस एज पे उसको प्रेग्नेंट होना चाहिए उससे पहले वो प्रेग्नेंट हो गई। और हम जो है एलिजबेथ को देख रहे हैं कि जिस एज में उसको प्रेग्नेंट होना चाहिए उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई, है ना। तो हम लोग भी क्या सोचते हैं ना, कि हम लोग जो है ना एक परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जब चलते हैं तो हम लोग का हर एक चीज डिफरेंट है। राइट। डिफरेंट है। और वही चीज आपके साथ भी हो सकता है, चीजें उथल पुथल हो सकती हैं। राइट। ऊपर नीचे हो सकता है। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कर रहा है कि हर एक चीज को ऊपर नीचे कर रहा है, हर एक चीज को जैसे कि उथल पुथल कर रहा है। एक कंफ्यूजन लग रहा है संसार को, पर कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि सब कुछ जो है यीशु मसीह कर रहा है केंद्र पे रखकर, है ना। जैसे कि यीशु मसीह जो है वो केंद्र पे है, उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। राइट। तो हमको डिले से डरना नहीं चाहिए। हमें जो है थोड़ी देरी हो रही है उससे हमें डरना नहीं चाहिए। कुछ जो है उथल पुथल हो रहा है उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है उस सब चीजों को यीशु मसीह से अलाइन करना, है ना। यीशु मसीह केंद्र है। जो जो लूका का सुसमाचार है वो यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में नहीं है, वो यीशु मसीह के बारे में है। लूका का सुसमाचार जो है जकरिया और एलिजबेथ के बारे में नहीं है, वो यीशु मसीह के बारे में है। लूका का सुसमाचार जो है वो जो है मरियम के बारे में नहीं है, वो यीशु मसीह के बारे में है। ये सब लोग इंपॉर्टेंट हैं और इनका वर्णन जो है बाइबल में है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से वो यीशु मसीह से कनेक्टेड थे। अगर यूहन्ना बपतिस्मा जो है यीशु मसीह से कनेक्टेड नहीं होता, उसका वर्णन नहीं होता। राइट। उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी, है ना। हमको जो है ना इस बात को ख्याल में रखना है, और वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपके बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में नहीं है, ये यीशु मसीह के बारे में है ना। जो कुछ भी परमेश्वर कर रहा है, अगर आपको जॉब मिल रही है, अगर आपको जो है जहां पे जॉब मिल रही है, अगर आपका विवाह, हर एक चीज जो है
वो यीशु मसीह के चारों तरफ घूम रहा है, यीशु मसीह के चारों तरफ घूम रहा है। और इसका मतलब है कि चीजें उथल पुथल हो सकती है। एक सेकेंड, या सो हम क्या देखते हैं कि आ, हमको जो है ये चीज को ध्यान रखना है, जीसस शुड बी द सेंटर। और ये कहानी जो है वो यीशु मसीह के बारे में है। हमने इलिजबेथ के बारे में सुना, जकरिया के बारे में सुना पहले अध्याय में, उसके बाद नहीं सुना, राइट। हमने जो है मरियम के बारे में पहले कुछ अध्यायों में सुना, उसके बाद नहीं सुना। हमने यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में सुना, उसके बाद नहीं सुना। पर यीशु मसीह को हम हर एक चैप्टर में देखते हैं, है ना। हर एक चैप्टर में हम किसको देख रहे हैं? यीशु मसीह को देख रहे हैं, है ना। तो हमें यही चीज का ध्यान जैसे कि लगाने की आवश्यकता है कि जो है इस बात पे हम जो है ध्यान ध्यान दे सके कि इट इज अबाउट जीसस, इट्स नॉट अबाउट अस, है ना। ये हमारे बारे में नहीं है, ये यीशु मसीह के बारे में। और यही चीज हम यहाँ पे बहुत क्लियरली हम जो है देख रहे हैं, है ना। तो जब जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को आपके टाइम के अनुसार नहीं सुन रहा है, तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर सुन नहीं रहा है। वो उस फरिश्ते ने जकरिया से कहा कि जो तुम्हारी प्रार्थना है वो मेरे सामने स्मरण हुई है। पर लेकिन परमेश्वर ने उस प्रार्थना को उत्तर जो है डिफरेंटली दिया, राइट। उसने क्या करा? उस प्रार्थना को उत्तर जो है उसने डिफरेंटली दिया, है ना। यही चीज इंपॉर्टेंट है। और हमें नहीं मालूम है कि क्या वो रीजन है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि कई बार परमेश्वर देरी करता है क्योंकि वो चाहता है कि हम जो है प्रार्थना कर सकें उस चीज के बारे में, है ना। सो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो थे वो इतने सालों के बाद जो है पृथ्वी पर आए। जब उत्पत्ति में आदम ने पाप किया, उसके कई हजारों साल के बाद यीशु मसीह आया। इतना टाइम क्यों लिया यीशु मसीह ने पापों के लिए मरने के लिए? क्योंकि बीच में हम देखते हैं पुराने नियम में लोग जो थे इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि मसीहा आए। वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि जितना बड़ा उद्देश्य होगा उतनी प्रार्थना की आवश्यकता है। तो कभी कभी परमेश्वर डिले करता है ताकि हम उस बात के लिए और प्रार्थना कर सकें, है ना। उस योजना के लिए हम और प्रार्थना कर सकें। अभी जैसे मैंने आपको शेयर किया कि क्लारेन की तबीयत खराब थी, 2 हफ्तों से खराब थी। और मैं रोज प्रार्थना कर रहा था, हाथ रख के प्रार्थना कर रहा था, उपवास रख के प्रार्थना कर रहा था, पर उसको चंगाई नहीं मिल रही थी। एक दिन जैसे मैं सुबह सुबह मैं प्रेयर कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम इसको नेगेटिवली ना लो, ये तुमको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि तुम उसके लिए प्रार्थना कर सको। क्योंकि कभी कभी जब प्रॉब्लम नहीं आती है तो हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। और हुआ क्या कि पिछले 2 हफ्तों में जितना ज्यादा मैंने क्लारेंट के लिए प्रार्थना अपने किया होगा आज तक, सबसे ज्यादा इन 2 हफ्तों में किया, है ना। तो हम इससे ब्लेसिंग हुई क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया कि मैं प्रार्थना करूं इतना ज्यादा। इवन बहुत लोगों ने प्रेयर किया, इवन मम्मी डैडी ने इन 2 हफ्तों में क्लारेंट के लिए बहुत प्रार्थना किया, है ना। क्योंकि हो सकता है कुछ और योजना के लिए परमेश्वर उसको तैयार कर रहा है, तो परमेश्वर जो है उस चीज को अलाउ कर रहा है कि हम जो है उस इशू के लिए हम और प्रेयर कर सके। तो परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा के लिए देरी क्यों करी? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि जो जकरिया है और इलिजबेथ है वो उसके लिए और प्रार्थना कर सकें। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा का उद्देश्य ज्यादा था, उसको ज्यादा प्रार्थना की जरूरत थी। जो जितनी देरी हुई उतना ही अधिक जो है उन्होंने उसके लिए प्रार्थना किया, है ना। हन्ना के साथ हम यही देखते हैं कि शामुएल के साथ के लिए देरी क्यों क्यों हुई? ताकि हन्ना जो है और ज्यादा पीड़ा के साथ प्रार्थना कर सके इस विषय के लिए, राइट। सो परमेश्वर आपके जीवन में डिले कर रहा है, उसका मीनिंग यह है कि यू नीड टू प्रे मोर। उसका मीनिंग ये नहीं कि परमेश्वर नहीं बोल रहा है, उसका सिर्फ मीनिंग ये है कि आपको और प्रार्थना करने की जरूरत है ना। कोई भी चीज में देरी हो रही है, आपको और प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर जो है पूरी पिक्चर को देख रहा है। देखिए, जो इलिजबेथ और जकरिया थे वो सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा को देख रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
वो सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा को देख रहे थे। पर परमेश्वर जो था वो यीशु मसीह को देख रहा था। परमेश्वर अपने राज्य को देख रहा था। वो उन हजारों लोगों को देख रहा था जो कि यूहन्ना बपतिस्मा के कारण पश्चाताप करेंगे। वो उन लोगों को देख रहा था जो कि यीशु मसीह के पास आएंगे यूहन्ना बपतिस्मा की सेवा के द्वारा। हम लोग का माइंड छोटा है, हम छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर कई बार हमारी प्रार्थनाएं जो हम लोग कर रहे हैं उसके पीछे जो है परमेश्वर की बड़ी योजना है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या क्या कारण है, क्यों परमेश्वर वेट कर रहा है, क्यों परमेश्वर देरी कर रहा है। पर उसका कारण जो है कई बार ये चीज होती है ना, कई बार जो है इस प्रकार से होता है कि परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाह रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर इस चीज को क्यों अलाउ कर रहा है, इस पीड़ा को क्यों अलाउ कर रहा है। हम जो है इसके बारे में हम लोग जो है हम लोग सोचे, और हम यहाँ पे इस बात को हम लोग देख रहे हैं। वही चीज हम देख रहे हैं मरियम के साथ क्या था कि पहले ही हो गई। अब कई क्या इसका मतलब है मरियम ज्यादा धर्मी थी इलिजबत से? नहीं नहीं नहीं। कुछ लोगों के साथ चीजें देरी में हो रही हैं, कुछ लोगों के साथ चीजें पहले ही हो जा रही है। हर जन के साथ परमेश्वर एक डिफरेंटली वर्क कर रहा है, अलग तरीके से काम कर रहा है ना। हम दूसरों को देखकर अपने आप को जज ना करें, हम दूसरों को देखकर निर्णय ना लें कि अरे उसके साथ पहले क्यों हो गया, इसके साथ लेट क्यों हो रहा है। परमेश्वर डिफरेंट लोगों के साथ जो है डिफरेंटली काम कर रहा है, क्योंकि वो एक बड़े प्लान को देख रहा है। हम एक बिंदु को देखते हैं, पर परमेश्वर पूरे बोर्ड को देख रहा है। राइट, ये चीज है, परमेश्वर पूरे इतिहास को देख रहा है। तो अगर आपको लग रहा है आपके जीवन में रुकावट है भी, तो कोई बात नहीं, कुछ कारण है। हो सकता है कि परमेश्वर चाह रहा है कि आप उस बात के लिए और ज्यादा प्रार्थना करें, क्योंकि जो वो आने वाली आशीष है उससे बहुत सारे लोग जो है वो ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, है ना। इस वजह से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे मेरे दिमाग में वो लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछली थी। उसने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि उसकी 5 रोटियां और 2 मछली के द्वारा 5,000 लोग खाना खा सकते हैं। उसने अपने दिमाग में कभी भी ये बात नहीं सोची होगी। राइट, पर लेकिन परमेश्वर को ये बात मालूम थी, परमेश्वर को ये बात मालूम थी, और परमेश्वर ने उस 5 रोटियों में और 2 मछलियों में उसने 5,000 की भीड़ को देख लिया। परमेश्वर छोटी सी चीजों में वो बड़ी बड़ी बातों को देख सकता है ना। छोटी सी ब्लेसिंग्स में वो बड़ी बड़े प्लान्स को देख रहा है ना। हमको लग रहा है अरे ये छोटी सी आशीष है, परमेश्वर तो ऐसी दे सकता है। पर परमेश्वर जो है उन छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के पीछे वो बड़ी बड़ी योजनाओं को देख रहा है। सो यीशु मसीह जो है वो हमारे जीवन का केंद्र है। हर एक चीज जो है वो यीशु मसीह के चारों तरफ घूम रही है। पूरा इतिहास जो है वो यीशु मसीह के चारों तरफ घूम रहा है, जो कि हम बहुत ही क्लियरली हम देखते हैं, है ना। फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पे इस पद में जो आज हमने इसको पढ़ा, इसमें एक बहुत वैसी बात लिखी है कि जब जकरिया जो है वो पवित्र स्थान में गया, मंदिर के अंदर, तो वहां पे कोई जन इसको पढ़ देगा, नवी आयत, नवी आयत पढ़ दे जरा। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। जी हाँ, तो हम क्या देखते हैं कि वहां पे लिखा है कि जैसे कि सुगंध वाली जो बेदी थी उसके बगल में जो है फरिश्ता खड़ा हुआ था। जो वो सुगंध वाली बेदी है वो प्रार्थना को दिखाती है, क्योंकि इवन प्रकाशित वाक्य में भी है कि जब वो सुगंध जो है वो बेदी से ऊपर जा रहा था तो आ, यूहन्ना को स्वर्गदूत ने कहा कि ये जो है ये संतों की प्रार्थना है। इवन जो कर्नेलियस था उसको स्वर्गदूत ने आके कहा
कि तुम्हारी प्रार्थना एक सुगंध के रूप में ऊपर गई है। और स्वर्गदूत ने जकरिया को कहा कि जो तुमने प्रार्थना की है वो सुन ली गई है। राइट। तो जो हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के सामने एक सुगंध के रूप में जाती है। और ये वो प्रार्थनाएं नहीं है जो कि हम एक दिन कर रहे हैं, 5 मिनट के लिए कर रहे हैं। ये वो प्रार्थनाएं हैं जो कि हम लोग कई समय से हम लोग कर रहे हैं। राइट। कुछ इश्यूज के लिए हम कई समय से हम कर रहे हैं, तो वो बार बार जो एक सुगंध के रूप में परमेश्वर के सामने जा रही है ना। तभी स्वर्गदूत जो था उसके उसके किनारे था। और हम देखते हैं कि बाइबल में जितनी बार भी सुगंध वाली वेदी का वर्णन हुआ है, तो वहां पे नए नियम में, तो वहां पे स्वर्गदूतों का भी वर्णन हुआ है। यहाँ पर भी हम देखते हैं, हम करनीलियस के बारे में प्रेरितों के काम में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि जो है एक सुगंध की वेदी थी, वेदी जो थी वहां पे स्वर्गदूत खड़े थे। तो जब हमारी प्रार्थना सुगंध के रूप में परमेश्वर के पास जाती है, तो वो एक प्रकार से एक सड़क को क्रिएट करती है, जैसे कि एक रास्ते को बनाती है, जिससे कि स्वर्गदूत हमारे जीवन के अंदर कार्य कर सके। ठीक है। आप इस बात को समझ रहे हैं। मैं इस बात को लिटरली मानता हूं। जैसे कि जब सैमसन की माँ के पास स्वर्गदूत आता है, उसके माता पिता के पास, और बताता है कि तुम जो एक बच्चों से तुम्हारा जन्म होगा। तो आखिरी में जो सैमसन का पिता है वो कहता है कि मैं एक बेदी चढ़ाना चाहता, तो स्वर्गदूत कहता है कि ठीक है। तो जैसे ही वो जो है जानवर की बलि चढ़ाता है और उसकी सुगंध ऊपर जाने लगती है, तो वहां पे लिखा है कि जो स्वर्गदूत था वो उस धुएं के अंदर से होके ऊपर गया। इसका मतलब है जो प्रार्थना है वो एक प्रकार से एक रास्ते को क्रिएट करता है ताकि स्वर्गदूत आ सके और स्वर्गदूत जा सके। ओके। हमें हमें समझना है, क्योंकि इफिसियों उसके 6 अध्याय के अनुसार हमें मालूम है कि संसार में अंधकार की ताकतें हैं, आसमान में, और प्रधानताएं हैं, और बड़े बड़े हाकिम हैं। राइट। तो उनका काम क्या है? ये अंधकार की ताकतों का काम क्या है जो हवा में है? उनका काम है कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों को वो ब्लॉक कर, उनके आने और जाने को वो ब्लॉक कर सके। ठीक है। पर जब परमेश्वर के लोग जो है लगातार प्रार्थना करते हैं, तो वो एक दरवाजे को, चैनल को ओपन करता है, जिससे कि स्वर्गदूत इजिली जा सकते हैं और इजिली आ सकते हैं। है ना। हमें ना एक्चुअली में जो स्वर्गदूतों की सेवा है, आ, उसका एक प्रकाशन की जरूरत है कि स्वर्गदूत जो है कैसे कार्य करते हैं। पर लेकिन मैं आपको ये जरूर से बताना चाहता हूं कि ये पॉसिबल है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा की सेवा थी, उसके लिए बहुत आवश्यक था कि पृथ्वी पर जो है बहुत सारे स्वर्गदूत काम करें, क्योंकि स्वर्गदूत काम करते हैं, स्वर्गदूत जो हमारी सेवा में काम हेल्प करते हैं। वो हम इवन बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह की भी उन्होंने इनकरेज करा। जब यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा, उसके बाद आके स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह की सेवा करी। तो जो फरिश्ते होते हैं, जितना बड़ा उद्देश्य होता है, उतने अधिक हमको फरिश्तों की जरूरत है। ठीक है। तो कई बार परमेश्वर डिले करता है, क्योंकि वो चाह रहा है कि हम उस इशू के लिए रेगुलर प्रार्थना करते रहें, ताकि जो है जितना अधिक हमारी प्रार्थना सुगंध के रूप में जाएगी, उतना अधिक जो है वो आसमान को ओपन करेगी, अंधकार की ताकतों को दूर करेगी, और वो स्वर्गदूत इजिली जो है उसमें आके काम कर सकते उस बात को लेकर। आप आप इस बात को समझ रहे हैं, है ना, कि ये एकदम एक फैक्ट है। जैसे कि हमको मालूम है कि आ, कई जो प्रकार की खुशबू होती है वो कीड़ों को दूर रखती है ना। बहुत सारी प्रकार की जो चीजें होती है वो कीड़ों को दूर रखती है। जैसे कि उदाहरण के लिए जो टर्माइट होता है, हिंदी में क्या कहते हैं टर्माइट को?
हाँ, मैं भूल गया टर्माइट को हिंदी में क्या दीमक। दीमक दीमक। है। तो असल में हम लोग पहले यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में हम लोग एक दूसरी जगह पे थे, वहां पे दीमक लग गई थी, पूरे किचन में लग गई थी। हम लोग एक महीने के लिए बाहर गए, जब वापस आए तो देखा कि पूरे किचन में दीमक लग रखी थी। बस एक पर्टिकुलर जो कबर्ड थी उसमें जो है दीमक नहीं लगी थी। तो जब मैंने खोला तो वो जगह थी जहाँ पे जो है जो गरम मसाले होते हैं, तो उसके जो खड़े मसाले थे वो काफी वहां पे रखे थे। तो मेरी वाइफ जो है वो काफी जो खड़े मसाले होते हैं उनको उनको खरीद के रखती है। तो बाद में मुझे पता चला कि जो खड़े मसाले होते हैं वो जो है ना दीमक को दूर रखते हैं। शायद हमारी प्रार्थना उसी प्रकार से काम करती है कि वो एक प्रकार से एक सुगंध को क्रिएट करती है जो कि दुष्ट आत्मा को भगाती है, और जो एंजल्स हैं उनके लिए रास्ते को वो क्रिएट कर रही है ना। तभी स्वर्गदूत जो था वो सुगंध की बेदी के बगल में खड़ा था, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई है। तो जकरिया ने पता नहीं कितने सालों से उसने और उसकी पत्नी उस यीशु के लिए प्रेयर कर रहे थे। आ, उसमें लिखा है कि उनका वो जो थे जो वो आयु को क्रॉस कर गए थे कि वो बच्चे को जन्म दे सके। इसका मतलब है कि जो जरूर से वो 60 साल या 50 साल के ऊपर होंगे। उन दिनों में शादियां जल्दी हो जाती थी, लोग जो है 17 साल 18 साल के आयु में शादी हो जाती थी। इसका मतलब है कि इलिजबेथ और जकरिया ने 25 या 30 साल प्रार्थना करी उस यीशु के लिए, है ना। और उनको मालूम भी नहीं था कि क्या हो रहा है, उनको मालूम भी नहीं था। पर लेकिन वो क्या कर रहे थे कि वो यूहन्ना बपतिस्मा के लिए उस सुगंध को इकट्ठा कर रहे थे, है ना, ताकि जो है जब यूहन्ना बपतिस्मा पैदा हो तो इतनी सुगंध हो कि आत्मिक जगत जो है उसके लिए खुला हो, है ना। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप देख रहे हैं कि आपके बिजनेस में डिले है, आप देख रहे हो कि किसी के विवाह में डिले हो रहा है, आपके बच्चों के विवाह में डिले हो रहा है, या आप देख रहे हो कि आपके बच्चों के एजुकेशन में डिले हो रहा है, या जो है फाइनेंसेस में डिले हो रहा है, तो आप उसको नेगेटिवली ना लीजिए। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग रखी है, और वो चाहता है कि आप इनफ जो है इत्र को इकट्ठा कर लें उस समय के लिए, ताकि शैतान जो है उस इत्र से भाग सके। राइट। ये परमेश्वर चाहता है। जैसे कि वो औरत थी जिसने आके यीशु मसीह के चरणों पे वो इत्र को ढेला। आपको मालूम है कि वो जो इत्र था वो बहुत महंगा होता था उन दिनों में। जो लड़कियां होती थी, जब जब वो छोटी होती हैं तो उन वो लोग जो हैं वो इत्र को इकट्ठा करना शुरू करती थी, ताकि जब उनकी शादी हो तो वो अपने हस्बैंड के पाँव पे वो उंडेल सके। उसकी कीमत जो है आजकल की उसमें लाखों रुपए में जाती थी। तो वो औरत जो हर औरत जो है वो जीवन भर इकट्ठा करती थी। इसीलिए जब वो औरत ने यीशु मसीह के पाँव पे उंडेला तो चेलों ने और यूहन्ना बपतिस्मा सॉरी यहूदा ने कहा कि अरे ये पैसा कितना क्यों वेस्ट करी, क्योंकि वो बहुत महंगी चीज थी। राइट। पर लेकिन वो जीवन भर उसको इकट्ठा कर रही थी ताकि वो यीशु मसीह के चरणों पे उंडेल सके। वैसे ही हम लोग भी प्रार्थना के द्वारा जीवन भर इत्र को इकट्ठा करते हैं। हर बार आप अपना मुंह खोलते हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप इत्र को इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। इत्र को इकट्ठा करो। आप एक एक जो है एक आत्मिक जगत में एक रास्ते को क्रिएट कर रहे हैं ताकि परमेश्वर जो है काम कर सके, स्वर्गदूत काम कर सके। वो रास्ता क्रिएट होना बहुत जरूरी है। कई बार इसी वजह से डिले हो रहा है। राइट। हम यहाँ पे इस चीज को देखें तो परमेश्वर चाह रहा है कि हम लोग जो है एक लॉन्ग टर्म अपने आप को कमिट करें प्रार्थना के लिए। जो कई मुद्दे हैं जो कि डिले हो रहे हैं उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। अभी हम लोग अपने देश को भी देखें, हम लोग बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत लोग प्रेयर कर रहे हैं कलीसिया में, पर लेकिन अगर हम देखें तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर नहीं बोल रहा है। परमेश्वर कुछ जो है आगे के टाइम के लिए
वो इत्र को इकट्ठा कर रहा है। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो इत्र को इकट्ठा कर रहा है, राइट, ताकि हम जो है उस बात के लिए प्रार्थना कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर क्लैरन इन 2 हफ्तों में बीमार नहीं होती तो शायद मैं इतना प्रार्थना नहीं करता उसके लिए, पर मैं रात और दिन उसके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। उसके पूरे जीवन के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ। मैं उसके भविष्य के लिए उस इत्र को इकट्ठा कर रहा हूँ, ताकि जब वो जीवन में जाए तो उसके लिए इजी हो। उसके लिए जो है जो स्वर्गीय फाटक है वो खुले रहे, आत्मिक जगत उसके लिए ओपन रहे, है ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए हमको निराश नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा डिले हो रहा है, निराश नहीं होना चाहिए। हमारे प्लान चल नहीं रहे हैं तो निराश नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो मजबूर कर रहा है कि हम और प्रार्थना करें, जो कि हम यहाँ पे बहुत क्लियर देखें। इसी वजह से प्रार्थना करते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए हमें। वो सुगंध के रूप में हम उस सुगंध को इकट्ठा कर रहे हैं, उस इत्र को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ पे हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आप इसको कहानी को पढ़ेंगे तो एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, कि जब जब मरियम को पता चला कि एलिजबेथ जो है वो भी प्रेग्नेंट है, स्वर्गदूत ने बताया, तो मरियम सीधे उठी और वो एलिजबेथ के पास गई। जब दो लोग सेम दर्शन के साथ, सेम बात उनके अंदर होती है, तो वो लोग एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं, है ना। वो लोग जो है एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। मैं यहाँ पे बताना ये भी चाहता हूं कि जो मरियम और एलिजबेथ थे वो रिश्तेदार थे, है ना, वो रिश्तेदार थे। तो कई बार जो है ना ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा एक आत्मिक क्रांति हमारे जीवन में हो जाए, और हम जो है बड़े बड़े प्रभु के लोगों को खोज रहे हैं। हम जो है बड़े बड़े जो है कोई अनॉइंटेड जन को खोज रहे हैं, पर लेकिन कई बार हमारे चारों तरफ हमारे बहुत करीबी लोग होते हैं जो कि जिनमें बहुत कुछ है, पर हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, है ना। वो बहुत ही करीबी होते हैं, हमने उनको जो है थोड़ा सा, जैसे वो कहते हैं ना कि घर की दाल नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम उस प्रकार से सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अरे उसके साथ कौन प्रार्थना करे। हम उनके जीवन में कुछ कमजोरियों को देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं उसके साथ कौन प्रार्थना करे। पर हमको नहीं मालूम है कि उनके जीवन में क्या है जो परमेश्वर ने बोया है, जो कि वो हमें दे सकते हैं। हमें नहीं मालूम है कि हमारे जीवन में क्या है हम जो उसको दे सकते हैं। ठीक है। सो इमीडिएटली मरियम और इलिजबेथ एक साथ जुड़ गए, क्योंकि वो सेम चीज, सेम प्लान उनकी कोख में था, क्योंकि एक अलाइनमेंट था आत्मिक जगत में उनके जीवन में। आप भी जो है ऐसे लोगों के करीब आएंगे जिनका आत्मिक अलाइनमेंट आपके साथ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते एक बात जो कि परमेश्वर ने मुझे बताई। कुछ दिन ऐसा हो रहा था कि जब भी मैं प्रार्थना कर रहा था, इवन रात को जब सो के मैं उठता था, तो मैं दिमाग एक एक मेरे आंखों के सामने जैसे कि एक पिक्चर आ रही थी, एक दर्शन आ रहा था, और मैं देख रहा था कि जैसे अलग अलग प्रकार की जो पक्षियों की जो पक्षी होते हैं उनके झुंड को मैं देख रहा था। वो सारे जो एक एक जो झुंड था वो एक प्रकार के पक्षी का था। तो जैसे कि एक दिन मैंने देखा कि जितने भी उल्लू थे सॉरी मैं शब्द कर रहा हूं, वो सब एक साथ थे, राइट। फिर मैंने देखा कि जो वो माइग्रेटोरी बर्ड्स होती हैं जो कि काफी दूर उड़ती हैं, वो सब एक साथ वो थे। और ये बात सच है, वो लोग हमेशा जो है वो एक साथ होते हैं। आप कभी भी देखेंगे जो पक्षी होते हैं वो हमेशा झुंड में होते हैं। कौवे जो होंगे वो कौवों के झुंड में होंगे, है ना। जो कबूतर होंगे वो हमेशा कबूतर के झुंड में होंगे। जो सुरिंदर भाई है उनको मालूम, उनके घर में बहुत वो है, कबूतर है। तो क्या होता है कि जब वो कबूतर छोड़ते हैं तो वो उड़ के वापस आ जाते हैं, क्योंकि जो चिड़िया होती है उनके अंदर एक ग्रुप वाली मेंटालिटी होती है। इंग्लिश में हम उसको कहते हैं फ्लॉक, है ना। वो झुंड में रहते हैं। तो अगर कबूतर देख रहा है कि 5 कबूतर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो भी उसमें निकल जाएगा,
तो मैं 2-3 दिन तक मैं सपने में देखो, कम से कम मैंने जो है 4-5 बार देखा कि अलग अलग जो है चिड़ियों के झुंड। तो मैंने एक दिन पूछा, ये क्या है परमेश्वर, आप मुझको ये क्यों दिखा रहे हैं? इमीडिएटली पवित्र आत्मा ने मुझे एक इंग्लिश भाषा में एक कहावत है, वो कहावत है कि मैं आपको बताऊंगा कि द बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, है ना, द बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। उसका मतलब है जो पक्षी एक ही पर के होते हैं वो हमेशा एक साथ रहते हैं। जो पक्षी एक ही पर के होंगे वो हमेशा एक साथ होंगे। तो मैं एक दिन देख रहा हूं कि सारे उल्लू एक साथ थे, एक दिन देख रहा हूं कि सारे क्या कहते हैं, कबूतर एक साथ थे। तो एकदम से परमेश्वर ने मुझसे कहा कि कि जो संगति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि जब हम जो है संगति में रहते हैं तो चीजें जल्दी हो जाती हैं, है ना, चीजें इजी हो जाती हैं। आपको मालूम होगा कि जो कई चिड़िया होती हैं वो हजारों किलोमीटर जो है उड़ के आती है। अगर आप लखनऊ में नवाबगंज जाएंगे जो बर्ड सेंचुरी है, तो वहां पे जो चिड़िया उड़ के आती हैं वो कई बार जो है लाखों किलोमीटर उड़ कर आती हैं, है ना। आपको मालूम है वो रास्ता क्यों नहीं खोती भूलती हैं? क्योंकि वो झुंड में होती हैं, इस वजह से वो कभी भी रास्ता नहीं भूलती हैं। वो हर बार जो है हर साल उसी पर्टिकुलर महीने में वो नवाबगंज में आएंगे। और वो हजारों किलोमीटर से, हो सकता है कि वो अमेरिका से आ रही हो, अफ्रीका से आ रही हो, समुंदर को पार करते आती है, पर वो अपना रास्ता नहीं भूलती हैं। क्यों ऐसा होता है कि जब वो झुंड में होती हैं तो उनके बीच में जो थोड़ी बुजुर्ग चिड़िया होती हैं, उन्होंने 1-2 बार ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है कि उनको मालूम है रूट क्या है नवाबगंज का। तो जो छोटी चिड़िया होती है बस उनको क्या करना होता है, जो बड़ी पुरानी चिड़िया होती हैं जिनको रूट मालूम, उनके साथ बस लगे रहना है, वो पहुंच जाती हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब वो एक साथ रहती है तो बहुत इजीली वो पहुंच सकते हैं। एक्चुअली परमेश्वर ने मुझको ये बात बोला, परमेश्वर ने कहा कि तुमको इस बात के लिए प्रेयर करना है कि तुमको लोग मिले जो कि जो है तुम्हारे साथ उड़ने के लिए रेडी हो सके, है ना, वो संगति कर सके, एक उद्देश्य को रख सके। और यही चीज जो है ना परमेश्वर आज हम लोगों को बता रहा है, बहुत ही क्लियर। परमेश्वर ने जैसे कि ये सपना मुझे दिखाया कई दिनों तक, जब भी मैं प्रेयर कर रहा हूँ परमेश्वर ये बात बोल रहा है। और ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमेशा उस प्रति व्यक्ति के प्रति अट्रैक्टेड होंगे जो कि जिसके अंदर आपके गुण हो। इवन कई बार मैं कहूंगा कि अगर दो दो द्वेष भी होता है तो लोग उसी जन के कई लोग जो बुराई करना को बहुत पसंद करते हैं, वो आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद उनको बुराई करने वाले लोग मिल जाते हैं। है ना। कई लोग जो कि शराब पीने वाले लोग होते हैं उनको थोड़े दिन में शराब पीने वाले लोग मिल जाते हैं, है ना। कई लोग जो नशा करने वाले होते हैं उनको जो है नशा करने वाले लोग मिल जाएंगे। मैं आपको एक बहुत ही वैसी बात बताऊं, क्योंकि मैंने जो नशा करने वाले लोग होते हैं उनके बीच में काम किया है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं ना, वो कहीं नहीं नए शहर में भी जाएंगे, उनको कुछ भी नहीं मालूम होगा, वो सड़क पे घूम रहे होंगे, उनको पता चल जाएगा कि कौन जन ड्रग्स बेच रहा है, और उनको मालूम चल जाएगा कि कौन जन जो है नशा कर रहा है। वो एकदम कनेक्ट कर लेंगे। आप किसी भी नशेड़ी को जो हो एक नए शहर में आप डाल दीजिए, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, 1 महीने के अंदर जो है वो खोज लेगा कि शहर में दूसरे कहाँ पे नशेड़ी हैं और कौन नशा करने की चीजें बेच रहा है। ये एक्चुअली में शैतान का काम होता है, तो शैतानी तो हेल्प कर रहा है उनकी। राइट। तो वैसे ही जो है जैसे मरियम और इलिजबत के साथ हुआ, उन्होंने एक दूसरे के प्रति वो अट्रैक्टेड हुए क्योंकि उनके अंदर सेम दर्शन था, है ना, सेम बात थी। दोनों प्रेग्नेंट थे, एक जन यूहन्ना से प्रेग्नेंट था, दूसरा जन यीशु मसीह से प्रेग्नेंट था, और आत्मा में वो लोग जुड़ गए। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि आपके साथ भी होगा कि आप जैसे होंगे वैसे लोग आपको मिलेंगे। और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि आपको ऐसे लोग मिले जिनके साथ जो है आप आत्मिक रीति से ग्रो कर सके, है ना।
मरियम ने कोई भी जो है टाइम वेस्ट नहीं किया। जैसे ही उसको पता चला वो प्रेग्नेंट है, उसको पता चला कि एलिजबेथ प्रेग्नेंट है, वो सीधे एलिजबेथ के पास गई। आप किन लोगों के साथ संगति कर रहे हैं? ये चीज जो है परमेश्वर बताना चाह रहा है। तो जो इंग्लिश में कहावत है, द बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जो चिड़िया जो कि एक प्रकार के परों के जैसे होती हैं, वो हमेशा एक साथ होती हैं। तो ये बात जो है हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है ना। ये चीज जो है परमेश्वर आपको बताना चाह रहा है आज। तो इस हफ्ते संगति करें, दूसरे लोगों के साथ प्रार्थना करें, दूसरों के साथ बाइबल पढ़ें, है ना। खोजें लोगों को कि कहाँ पे हम संगति कर सकते हैं। ये आत्मिक जीवन जो है, हम लोग को दूसरों की आवश्यकता है, हमें दूसरों की आवश्यकता है। अगर यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो है अकेले नहीं भेजा, उसने दो दो करके भेजा, तो वो हमें भी जो है संसार में अकेला नहीं रखेगा। वो लोग देगा जिनके साथ हम उठ उठ बैठ सकते हैं, हम संगति कर सकते हैं। राइट। ये बात जो है परमेश्वर हमें बताना चाह रहा है। आ, आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जो है जकरिया और एलिजबेथ के समान वो लोग बनाएं जो कि लॉन्ग टर्म प्रार्थना करने वाले लोग हों। जो एक प्रकार की प्रार्थना है जो कि एक सुगंध के रूप में बेदी से उठती, और आपकी ये इच्छा है कि वो बेदी के ऊपर से हम वो हमेशा धुआं निकलता रहे, हमेशा जो है वो प्रार्थना होती रहे, ताकि वो स्वर्गदूत जो है वो अट्रैक्ट हो सके। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हमारे जीवन में हर एक चीज को आप यीशु मसीह के उद्देश्य के साथ आप अलाइन कर सके। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, संगति करना, आ, कहीं जाना, वो सब जो है यीशु मसीह से वो कनेक्टेड हो सके, वो सब यीशु मसीह से वो अलाइंड हो सके। और आप यीशु मसीह सामर्थी हैं, आप सामर्थी हैं। जब आप इस पृथ्वी पे कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी जन आपको रोक नहीं सकता, कोई भी जन जो है वो आपको रोक नहीं सकता। कई चीजें हमारे जीवन में होती हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। जकरिया और इस्बत नहीं समझ पा रहे थे कि शायद वो लोग सोच रहे थे कि हमसे क्या गलती होगी कि हमारी संतान नहीं है। वो कई बार डाउट कर रहे थे, पर लेकिन आपने एक बड़ी योजना उनके जीवन में रखी परमेश्वर, और आपकी योजना को कोई भी जन जो है खत्म नहीं कर सकता, कोई भी जन खत्म नहीं कर सकता। यहां तक कि हम देखते हैं कि हेरोड ने कोशिश की कि वो आपकी योजना खत्म कर दे, पर लेकिन वो कर नहीं पाया। सदूसियों और फरीसियों ने कोशिश करी कि वो आपकी योजना खत्म कर दें, पर लेकिन वो खत्म नहीं कर पाए। जो आपको करना था वो आपने इस पृथ्वी पर किया, वो आपने किया। कोई भी जन जो है आपकी योजना के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। सही समय पर जो है प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, चाहे पूरी सेनाएं जो है खिलाफ में खड़ी हों, तब भी जो है कोई भी जन आपकी प्रार्थना को नहीं रोक सकता है, प्रार्थनाओं के उत्तरों को नहीं रोक सकता है। आप खोज रहे हैं परमेश्वर पिता हमारे बीच में, जो वैसे लोग जो कि आपकी बातों के लिए एक्साइटेड हो। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा था, उसको जैसी यीशु मसीह की उपस्थिति की खुशबू लगी, लिखा है कि वो अपनी माँ की कोख में वो आनंद से कूद पड़ा। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हम आपकी बातों के लिए हम आनंदित हो सके। आज के समय को हम आपके हाथों में दे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओवर टू पापा। आखिरी में हम एक गीत गाएंगे और शोक संस्था दान भी दे सकते हैं। 34 नंबर किताब में, यीशु तेरा नाम कितना सुंदर, यीशु नाम कितना पावन। 34 नंबर, 34 नंबर। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम
है कितना सुंदर यीशु तेरा नाम है कितना पावन यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर तुझसे मिली खुशी तुझसे मिला है जीवन तुझसे मिली हमको शिफा तुझसे मिला है नया जीवन यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर यीशु तेरा नाम है कितना पावन तुझसे मिली है हमको क्षमा तुझसे मिला है मानव जीवन तुझसे मिली है हमको शिफा तुझसे मिला है हम पावन यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर यीशु तेरा नाम है कितना पावन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस समय के लिए जो आपने हमें दिया और आपने हमें अपनी आराधना के द्वारा और वचन के द्वारा ब्लेस करा परमेश्वर। और सचमुच होने दें प्रभु कि जब तक हमें संसार में है हमें विश्वास है प्रभु कि हम ऐसे लोगों के साथ संगति करेंगे जो कि एक मन है परमेश्वर, और जिससे कि प्रभु हम सब सचमुच एक सुगंध एक खुशबू का कारण बन सकेंगे परमेश्वर। हमारी ये प्रार्थना है क्योंकि हमारी ये सुगंध ये खुशबू शैतान के योजनाओं को तोड़ेंगी परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं आप हमें जवाब दें, हमें अपनी सामर्थ्य में बनाए रखें, अपने अनुग्रह में रखें। जो दान परमेश्वर आपके बच्चों ने दिया है उसको आप ब्लेस करें। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सवाई के साथ जब तक वो दोबारा नहीं आता है हमारे परिवार में बनी रहे। आमीन आमीन। जय मसीह की आप सबको। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। जय मसीह की। बाय बाय। जय मसीह की भैया, जय मसीह की मम्मी, जय मसीह की। जय मसीह की डैडी। जय मसीह की। जय मसीह की सबको।